नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके अंदर कुछ ठीक नहीं है? आप हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, मन भारी हो जाता है। नींद आती है पर आराम नहीं मिलता। शरीर थकता है पर असली थकान कहीं और है, क्योंकि सच ये है, हम थके हुए नहीं हैं, हम उलझे हुए हैं। हमारा मन हर दिन सैकड़ों बातें सोचता है, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, दूसरों की उम्मीदें, और कोई हमें यह नहीं सिखाता कि इस शोर से बाहर कैसे आया जाए। आज की यह वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है, यह आपको हल्का करने के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो यह नहीं कहती कि खुद को बदलो, बल्कि यह सिखाती है अपने मन को साफ करो। अगर कभी आपने बिना वजह बेचैनी महसूस की है, अगर कभी रात को दिमाग रुकता नहीं है, अगर कभी लगा है कि आप सब संभाल रहे हैं फिर भी अंदर से टूटे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आंखें नहीं, मन खोलिए, क्योंकि अब वक्त है अपने माइंड को डिटॉक्स करने का। रात का समय है, कमरा शांत है, लाइट बंद है, फोन साइड में रखा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। आप करवट बदलते हैं, एक बार, 2 बार, 10 बार, आंखें बंद हैं पर दिमाग खुला हुआ है। कभी वो बात याद आ जाती है जो किसी ने आज कही थी, कभी वो गलती जो सालों पहले हो गई थी, कभी कल का डर, कभी भविष्य की चिंता। और अचानक मन में एक सवाल उठता है, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं, जबकि मैंने आज कुछ खास किया ही नहीं। यहीं से इस किताब की कहानी शुरू होती है, और शायद आपकी भी। हम अक्सर सोचते हैं कि थकान सिर्फ शरीर में होती है। हम कहते हैं आज बहुत काम हो गया, आज शरीर टूट गया, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर बार शरीर नहीं, मन थकता है, और मन की थकान दिखाई नहीं देती। कोई पट्टी नहीं बांधी जा सकती, कोई दवाई तुरंत असर नहीं करती, कोई डॉक्टर उंगली रखकर नहीं बता सकता कि यहां दर्द है, लेकिन फिर भी दर्द होता है, गहरा, लगातार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही पहला विचार आता है आज क्या क्या करना है। फिर फोन उठाते हैं, मैसेज, नोटिफिकेशन, न्यूज, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशियां, और बिना जाने आपका मन तुलना करने लगता है। ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं पीछे क्यों रह गया। अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ और मन पहले ही भारी हो चुका है। किताब डिटॉक्स योर माइंड यही एक बहुत जरूरी बात कहती है। हम अपने मन को कभी आराम ही नहीं देते। हम शरीर को सुला देते हैं, लेकिन मन को नहीं। हम मन को लगातार सोचने, तुलना करने, डरने, याद करने, पछताने का काम देते रहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। हर जहर कड़वा नहीं होता, कुछ जहर मीठे भी होते हैं, जैसे मैं सब ठीक कर लूंगा, थोड़ा और सह लेता हूं, मेरे अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये बातें बाहर से मजबूत लगती हैं, लेकिन अंदर से मन को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। किताब कहती है हर वो सोच जो आपको खुद से दूर ले जाए वो टॉक्सिक है, चाहे वो डर हो, चाहे गिल्ट हो, चाहे खुद को कम समझने की आदत हो। और सबसे खतरनाक बात क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जहरीली सोच के साथ जी रहे हैं। वो हमारी आदत बन जाती है। एक आदमी था, बाहर से बिल्कुल ठीक, अच्छी नौकरी, घर, परिवार। लोग कहते तुम्हारी जिंदगी तो परफेक्ट है, लेकिन हर रात वो देर तक छत को घूरता रहता। उसके मन में एक ही सवाल चलता रहता, फिर भी मैं खाली क्यों महसूस करता हूं। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो अंदर से टूट रहा है, क्योंकि समाज ने उसे सिखाया था मजबूत बनो, रोना कमजोरी है। लेकिन किताब कहती है दर्द को न मानना सबसे बड़ी कमजोरी है। मन तब बीमार होता है जब हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। जरा गौर कीजिए, आप कितनी बार अपने मन की बातें बिना सवाल किए मान लेते हैं। मन कहता है तुमसे नहीं होगा, और आप मान लेते हैं। मन कहता है लोग तुम्हें जज करेंगे, और आप पीछे हट जाते हैं। मन कहता है अभी सही समय नहीं है, और आप सालों इंतजार करते रहते हैं। किताब बहुत साफ कहती है मन एक औजार है, मालिक नहीं।
लेकिन हम उल्टा कर बैठे हैं। हम औजार बन गए हैं और मन मालिक। यहीं से तनाव, डर, बेचैनी शुरू होती है। ये किताब का सबसे अहम संदेश है और शायद सबसे राहत देने वाला भी। हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई बात आपके दिमाग में आई है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। दिमाग तो एक मशीन है। वो पुरानी यादों, डरों, अनुभवों के आधार पर कहानियां बनाता रहता है। लेकिन आप उन कहानियों को देख सकते हैं। आप उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। और यही दूरी मन की सफाई की पहली सीढ़ी है। मन को डिटॉक्स करने की जरूरत क्यों है? हम शरीर को इसलिए डिटॉक्स करते हैं क्योंकि हमें पता है अगर गंदगी जमा हो गई तो बीमारी होगी। लेकिन मन में हम सालों की गंदगी जमा कर लेते हैं। पुराने झगड़े, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, दबी हुई भावनाएं, और फिर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। किताब कहती है नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आप बस अपने मन की सफाई करना भूल गए हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य आपको कोई तकनीक सिखाना नहीं है, बल्कि आपको जगाना है। आज अगर आप यह मान लें कि हाँ, मेरा मन थका हुआ है, तो यही डिटॉक्स की शुरुआत है। खुद से भागना बंद करिए, खुद को सुनना शुरू करिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को ध्यान से सुनने लगते हैं, उसी दिन उसका शोर कम होने लगता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस मानसिक रूप से थक चुके हैं। और थकान का इलाज आराम है, न कि खुद को और धकेलना। आज रात जब आप सोने जाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मेरे मन में ऐसा क्या चल रहा है जिसे मैं सालों से दबाए बैठा हूं? अगर जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए आपका डिटॉक्स शुरू हो चुका है। चैप्टर 2, विचारों की सफाई, माइंड डिटॉक्स की असली शुरुआत। अगर चैप्टर 1 में हमने यह समझा था कि हमारा मन थका हुआ है, तो चैप्टर 2 में हम यह जानेंगे कि इस थकान की सफाई कैसे होती है। क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज तभी शुरू होता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। और मन की बीमारी की जड़ एक ही है, हमारे विचार। जरा ध्यान दीजिए, आपका पूरा दिन असल में कुछ घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर आए विचारों से बनता है। सुबह कोई आपको ध्यान नहीं देता तो घटना छोटी है, लेकिन विचार आता है, मैं जरूरी नहीं हूं। बस यहीं से मूड खराब। कोई आपकी बात काट देता है, घटना 2 सेकंड की, लेकिन विचार आता है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, और पूरा दिन भारी। किताब डिटॉक्स योर माइंड बहुत साफ कहती है, घटना 10% होती है, पीड़ा 90% हमारी सोच से बनती है। लेकिन हम सोच को नहीं देखते, हम सीधे दर्द को महसूस करते हैं। दिमाग का काम है जानकारी जमा करना, लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग हर भावना को भी जमा करने लगता है। पुरानी बातें, पुरानी चोटें, पुरानी शर्म, पुरानी ग्लानियां, और फिर वो सब आज की जिंदगी पर असर डालती हैं। आप किसी और से बात कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग किसी पुराने इंसान से लड़ रहा होता है। आप आज जी रहे होते हैं, लेकिन मन कल में फंसा होता है। किताब कहती है, मन का डिटॉक्स मतलब भूतकाल से रिश्ता बदलना। पहला बड़ा सच, विचार आप नहीं हैं। यह बात सुनने में आसान है, लेकिन समझने में जिंदगी बदल देती है। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जरा इसे महसूस कीजिए, जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता है, मैं बेकार हूं, तो कौन सुन रहा है ये बात? आप। मतलब आप विचार नहीं हैं, आप तो सुनने वाले हैं। किताब यहीं से माइंड डिटॉक्स शुरू कराती है। जब आप यह समझ जाते हैं कि विचार आते जाते हैं, तो आप उनसे चिपकना बंद कर देते हैं। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें देखना है। हम अक्सर गलती यही करते हैं, कोई गलत सोच आती है तो हम उससे लड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं पॉजिटिव रहूंगा। ये सोच गलत है, लेकिन जितना आप किसी सोच से लड़ते हैं, वो उतनी मजबूत होती जाती है। किताब कहती है, विचारों को दुश्मन मत बनाओ, बस उन्हें देखो, जैसे सड़क पर जाती गाड़ियों को देखते हो, ना रोकते हो ना पकड़ते हो। कुछ गाड़ियां शोर मचाती हैं, कुछ शांत होती हैं, लेकिन आप सड़क नहीं बन जाते। किताब एक बहुत सरल अभ्यास बताती है, जो असल में मन को साफ करना शुरू कर देता है। जब भी कोई भारी विचार आए, खुद से बस इतना कहो, मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में यह विचार चल रहा है। बस मैं बेकार हूं की जगह मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में बेकार होने का विचार आ रहा है। यह छोटा सा फर्क आपको विचार से थोड़ा दूर कर देता है।
और दूरी ही डिटॉक्स है। हम में से ज्यादातर लोगों को एक ही बात सिखाई गई है, स्ट्रांग बनो, मत रो, मत टूटो, मत दिखाओ। लेकिन किताब कहती है जो भावना दबाई जाती है वही झर बन जाती है। दुख को रोने दो, गुस्से को महसूस होने दो, डर को पहचानने दो। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वो तो संदेश हैं। मन तब हल्का होता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं। माइंड डिटॉक्स का मतलब पॉजिटिव बनना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। माइंड डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप हर समय खुश रहें, इसका मतलब है ईमानदार रहना। अगर आज मन उदास है तो उसे मान लेना, अगर थकान है तो खुद को दोष न देना। किताब कहती है शांति तब आती है जब आप अपने अंदर जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सोच सिर्फ सोच होती है। सब मुझे जज कर रहे हैं, ये सोच है। मैं अकेला हूं, ये सोच है। मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ये सोच है। सच क्या है? सच वो है जो अभी इस पल हो रहा है, और इस पल में अक्सर शांति होती है। लेकिन हम उस शांति तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि दिमाग हमें कहीं और ले जाता रहता है। किताब मेडिटेशन को किसी मुश्किल तकनीक की तरह नहीं बताती, ये बस इतना कहती है ध्यान का मतलब है ध्यान देना। सांस पर ध्यान, शरीर पर ध्यान, इस पल पर ध्यान। जब आप ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। आप विचारों को भागने नहीं देते, बस उन्हें आने जाने देते हैं, और यहीं से मन की सफाई होती है। सोचिए, आप बस में बैठे हैं, बाहर बहुत शोर है, गाड़ियां, लोग, हॉर्न, लेकिन आप हेडफोन लगाकर शांत संगीत सुन लेते हैं। शोर बाहर है लेकिन अंदर नहीं। माइंड डिटॉक्स भी यही सिखाता है। दुनिया का शोर बंद नहीं होगा, लेकिन आप उसके अंदर शांति बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने विचार बदलने नहीं हैं, आपको उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। जब रिश्ता बदलता है तो पकड़ ढीली पड़ जाती है और मन हल्का होने लगता है। आज जब कोई नेगेटिव विचार आए तो जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या यह विचार सच है या बस एक पुरानी आदत? कमेंट में लिखिए, आपके मन में सबसे ज्यादा कौन सा विचार बार बार आता है। चैप्टर 3, भावनात्मक बोझ छोड़ना, हीलिंग की असली यात्रा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन रोज महसूस होते हैं। कोई पुरानी बात, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई ऐसा इंसान जिससे हमें माफी चाहिए थी या जिसे हमने कभी माफ नहीं किया। हम कहते हैं अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं कुछ चुभता रहता है, और यही चुभन धीरे धीरे मन को भारी बना देती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बातें आज तक अपने अंदर दबा कर रखी हैं? कितनी बार आप चुप रहे जब बोलना चाहिए था? कितनी बार मुस्कुराए जब रोना चाहिए था? किताब डिटॉक्स योर माइंड कहती है जो भावनाएं बाहर नहीं आती वो अंदर जहर बन जाती हैं। हम अक्सर डरते हैं, अगर मैंने दर्द को महसूस किया तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन सच यह है हम टूटते नहीं, हम ठीक होते हैं। हीलिंग दर्द से भागने से नहीं, दर्द को देखने से शुरू होती है। जिंदगी आगे बढ़ जाती है लेकिन मन पीछे रह जाता है। किसी ने कुछ कह दिया था, किसी ने साथ छोड़ दिया था, किसी ने वो प्यार नहीं दिया जिसकी हमें उम्मीद थी। घटना बीत गई लेकिन भावना नहीं। किताब कहती है हम अतीत को नहीं ढोते, हम उस अतीत से जुड़ी भावनाओं को ढोते हैं, और जब तक हम उन भावनाओं को पहचानते नहीं तब तक मन हल्का नहीं होता। माफी का मतलब यह नहीं होता कि जो गलत हुआ वो सही था। माफी का मतलब यह नहीं कि सामने वाला बदल जाएगा। माफी का मतलब सिर्फ इतना है, मैं अब इस दर्द को अपने साथ नहीं ढोऊंगा। किताब बहुत साफ कहती है माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए होती है। जब आप माफ करते हैं तो आप किसी और को नहीं, अपने मन को आजाद करते हैं। हम दूसरों को तो कभी कभी माफ कर भी देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत फैसला लिया, अगर तब ऐसा ना किया होता। ये बातें सालों तक हमारे अंदर घूमती रहती हैं। किताब कहती है खुद से नाराज रहना सबसे भारी बोझ है। आप उस इंसान को दोष दे रहे हैं जो उस समय अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा कर रहा था। जरा सोचिए, अगर आपका दोस्त आपकी जगह होता तो क्या आप उसे इतनी सजा देते? तो फिर खुद को क्यों? हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप अपने दर्द को अपनी पहचान बना लें। मैं हमेशा ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, ये वाक्य दर्द को और गहरा कर देते हैं। किताब सिखाती है
दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें घर मत बनाओ। दर्द आया है तो जाएगा भी, आप स्थायी नहीं है उसमें। एक औरत थी, हर रिश्ता उसे थका देता था। वो कहती, लोग आखिर में छोड़ ही देते हैं। उसका मन पहले ही हार मान लेता, लेकिन जब उसने अपने भीतर झांका तो उसे समझ आया वो हर नए इंसान को पुराने दर्द से देख रही थी। वो सामने वाले से नहीं, अपने अतीत से बात कर रही थी। और जब उसने उस पुराने दर्द को पहचानना शुरू किया तो धीरे धीरे वर्तमान भी बदलने लगा। हीलिंग अकेले बैठने से शुरू होती है। हम अक्सर शोर में खुद को छुपा लेते हैं, काम, फोन, लोग, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद के साथ ईमानदारी से बैठते हैं। किताब कहती है, हर दिन कुछ मिनट खुद से पूछिए, आज मेरे मन में क्या भारी है। बिना जज किए, बिना सही गलत किए, बस सुनिए। समाज ने हमें सिखाया, मत रो, लेकिन किताब कहती है, आंसू मन की सफाई है। जब आप रोते हैं तो मन हल्का होता है, दर्द बहकर बाहर आता है। जो रो सकता है वो टूटता नहीं, वो ठीक होता है। हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं है। कुछ दिन आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे और कुछ दिन फिर वही भारीपन लौट आएगा। किताब कहती है, यह असफलता नहीं है, यह प्रक्रिया है। हीलिंग धीरे होती है पर गहरी होती है। खुद को समय दीजिए। दोस्तों, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अपने दर्द को बहुत देर से पकड़े हुए हैं, और जिस दिन आप पकड़ ढीली करते हैं उसी दिन शांति की जगह बनती है। चैप्टर 4, शांत जीवन की आदतें, डिटॉक्स के बाद की जिंदगी। जब मन साफ होने लगता है तो जिंदगी बदलती नहीं, धीमी हो जाती है, और यही धीमापन असल शांति लेकर आता है। चैप्टर 3 में भावनात्मक बोझ छोड़ना समझा। अब सवाल यह है, इसके बाद कैसे जिया जाए? क्योंकि सच यह है, शांति कोई एक पल नहीं, एक जीवन शैली है। शांत मन का पहला संकेत, जल्दी रिएक्ट नहीं करना। पहले क्या होता था, कोई कुछ कह देता, मन तुरंत उबल जाता, गुस्सा, दुख, चिड़चिड़ापन। लेकिन डिटॉक्स के बाद एक छोटा सा गैप आ जाता है, घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक सांस का फासला। किताब कहती है, यही फासला आपकी आजादी है। अब आप मजबूरी में नहीं, चुनाव से रिएक्ट करते हैं, और यही परिपक्वता है। शांत मन ज्यादा नहीं मांगता, ज्यादा पैसा, ज्यादा तारीफ, ज्यादा तुलना, इन सब की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती है। किताब कहती है, जिस दिन आपका मन कम में ठीक रहने लगता है उसी दिन आप अमीर हो जाते हैं। अब खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी आदतों में मिलती है। सुबह की चाय, खामोश टहलना, अपनों की आवाज। एक शांत मन हर समय स्क्रीन में नहीं रहता। आप फोन देखते हैं लेकिन फोन आपको नहीं देखता। किताब बहुत प्यार से कहती है, हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान का हकदार नहीं है। कुछ पल सिर्फ आपके होने चाहिए, जहां आप बस मौजूद हों। आप दिन की शुरुआत जैसे करते हैं, दिन वैसा ही बनता है। अगर उठते ही फोन उठाया तो दूसरों की जिंदगी आपके मन में घुस जाती है, लेकिन अगर उठते ही कुछ मिनट सांस को महसूस किया तो आप अपने साथ रहते हैं। किताब कहती है, सुबह का पहला घंटा मन का आधार बनाता है। शांत जीवन किसी बड़ी तपस्या से नहीं आता, छोटी ईमानदार आदतों से आता है। रोज थोड़ा लिखना, रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा चुप रहना। किताब कहती है, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली है। हर दिन थोड़ा सा ध्यान सालों का बोझ हल्का कर देता है। पहले हम लोगों से उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं, वो ऐसा करेगा, वो समझेगा, वो बदलेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। शांत मन लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। किताब कहती है, अपेक्षाएं कम हों तो रिश्ते गहरे होते हैं। डिटॉक्स के बाद आप खुद से भागते नहीं, आप खुद के साथ बैठ सकते हैं, बिना फोन, बिना शोर, बिना डर, क्योंकि अब मन आपका दुश्मन नहीं, साथी बन चुका होता है। और यही सबसे बड़ी हीलिंग है। हम भागते हैं क्यों, किस लिए? किताब सवाल पूछती है, क्या आप जी रहे हैं या सिर्फ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? शांत मन हर पल को एक पड़ाव की तरह देखता है, दौड़ की तरह नहीं। डिटॉक्स के बाद भी दुख आता है, लेकिन फर्क यह है, अब आप उससे डरते नहीं। आप जानते हैं यह भी गुजर जाएगा। किताब कहती है, शांति का मतलब दुख का न होना नहीं, दुख से न टूटना है। आखिर में किताब एक बहुत शांत लेकिन जोरदार बात कहती है, आप ठीक होने के लिए परफेक्ट नहीं बनते, आप सच्चे बनते हैं। अपने मन से, अपनी भावनाओं से,
अपनी जिंदगी से। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आपका मन पहले से थोड़ा हल्का है। याद रखिए, मन को साफ रखना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा सा अपने लिए रुकना पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह पूरी सीरीज आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए इस 4 चैप्टर की यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन से जुड़ी बुक समरी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतिम सवाल, अगर आपका मन आज पूरी तरह शांत हो जाए तो आप अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहेंगे? सोचिए, यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है।